तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल अपने चैनल कंप्यूटर सर्किल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वीडियोस में अभी फ़िलहाल कुछ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज़ के कुछ फंक्शन डिस्कस किए थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेट टाइप के फंक्शन भी डिस्कस किए। तो जो डेट टाइप के फंक्शंस थे उसी सीरीज़ में देखिएगा, एक यहाँ पर हम आज जो फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें एक टेक्स्ट फंक्शन। ये जो टेक्स्ट फंक्शन है ये दरअसल वहाँ पर यूज़ होता है जैसे कि आपको एक कंप्लीट डेट दे रखी हो और उस डेट में से आप कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे डेट में आपका डेट भी होती है, मंथ भी होता है और ईयर भी होती है। तो आप सिर्फ उसमें से डे वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप मंथ वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप उसमें से ईयर निकालना चाहते हैं। तो ये टेक्स्ट फंक्शन कुछ कुछ ऐसे ही करता है कि किसी भी एक डेट में से आप उस डेट डे वाला पार्ट, मंथ वाला पार्ट या ईयर वाला पार्ट आप एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो टेक्स्ट फंक्शन है, इस टेक्स्ट फंक्शन के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर आपको उसमें डेट दे रखी है, उन डेट को मैं यहाँ पर यूज़ कर दे रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पर डेट लिख दी 19/5/2017। ऐसे यहाँ पर लिखा 27/6/2018, 30/3/2019 और 15/10/2020। यहाँ पर हमको ये कुछ डेट्स दे रखी हैं और उन डेट्स में से हम यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके इसमें से हम जैसे मान लीजिए डे निकालना चाहते हैं कि इसका डे क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पर मंथ निकालना चाह रहा हूँ, इसका मंथ क्या है, और यहाँ पर हम इसका ईयर निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डे निकालने के लिए इसमें टेक्स्ट फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फंक्शन में जैसे आपको यहाँ पर ये हिंट में शो कर रहा है कि आप सबसे पहले वैल्यू दीजिए। वैल्यू से मतलब इसमें होता है कि आप उस डेट वाला जो रेफरेंस है सेल का वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू में मैंने रेफरेंस तो ये दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट में आप एक यहाँ पर इसका फॉर्मेट यूज़ करते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में डेट चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर डेट में चाहिए था डे में, तो डे में चाहिए तो डे के लिए फॉर्मेट इसका डी यूज़ होता है। तो आप यहाँ पर क्वेट्स में डी यूज़ कर सकते हैं। जब क्वेट्स में आप डी देंगे तो देखिएगा ये आपको क्या करेगा, डे आपका जो होगा वो डे को रिटर्न करके दिखाएगा। जैसे इसमें देखिए डे मैंने यहाँ पर जो डी दिया है ये सिंगल डी दिया है, तो सिंगल डी का मतलब है सिंगल डिजिट आपको दिखाता है। लेकिन यदि कोई डे आपका डबल डिजिट का होगा तो उस केस में आपको ये यहाँ पर डबल डिजिट ही दिखाएगा। जैसे मैं देखिएगा यहाँ पर 19/5 है, इस 19/5 को यहाँ मान लीजिए हमने सपोज 9/5 दिया होता तो आपको ये सिंगल डे में आपको दिखा रहा है डी। ठीक है, ये डी का मतलब है सिंगल डिजिट में आपको यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन जैसे यहीं पर ही मान लीजिए मैं इस जगह पर इस डी की जगह पर सपोज डबल डी यूज़ करता ऐसे, तो ये यहाँ पर इसको 09 करके दिखाएगा। जैसे कई बार हमको डेट जो चाहिए वो डबल डिजिट में चाहिए तो आप यहाँ पर डबल डी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको सिंगल डिजिट में चाहिए तो आप यहाँ पर डी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल डिजिट में डी तभी आपका आएगा जब वो डेट भी आपका डे वाला पार्ट भी आपका सिंगल डिजिट का हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर वापस इसको डी यूज़ करूँ तो ये देखेगा उस केस में सिंगल डिजिट में आपको यहाँ पर शो करेगा 9/5। लेकिन जैसे मेरे यहाँ पर ये 9 की जगह सपोज 19 है यहाँ पर, तो ये आपको उस केस में ये 19 ही दिखाएगा, यानी कि 2 डिजिट का दिखाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर इसमें दूसरा फंक्शन जैसे आप यहाँ टेक्स्ट यूज़ करके देखें, टेक्स्ट और आपने कहा वैल्यू और इसमें कह दिया डबल डी, तो ये आपको डबल डिजिट में आपको डी दिखाएगा। ठीक है, इसी में जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ करते हैं और टेक्स्ट यूज़ करने में आप यहाँ पर सेल का रेफरेंस तो आपने यही दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर आप डबल डी की जगह पर ट्रिपल डी यूज़ कर दें। तो जब ट्रिपल डी आप यूज़ करेंगे तो इसमें एक आपको बड़ा एक यूनिक इसका आउटपुट नज़र आएगा। ये आपको उस तारीख को जो डे ऑफ वीक होगा ना, वो डे ऑफ वीक का शॉर्ट वाला पार्ट शो करेगा आपको। देखिएगा यहाँ पर आपको जो दिखा रहा है कि 30 मार्च को यदि आपने 3 बार डी यदि यहाँ पर फॉर्मेट में यूज़ किया तो उस केस में ये आपको डे ऑफ वीक शॉर्ट में दिखाता है सैटरडे का सेट। और इसमें भी एक फीचर ये है कि यदि आप डी को यदि आप 4 बार यूज़ कर लें तो उसका फॉर्मेट 4 बार यूज़ करने के बाद जो डे ऑफ वीक है उसका फुल नेम आपको शो करेगा। जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ किया, टेक्स्ट और वैल्यू में तो मैंने ये दे दिया, और यहाँ पर इसका फॉर्मेट में 4 बार डी यूज़ कर लिया। तो 4/D का मतलब है कि ये डे आपको जो दिखाएगा डे ऑफ वीक, लेकिन ये फुल आपका जो फॉर्म में है वो आपको शो करेगा थर्सडे। जैसे इस दिन आपका थर्सडे था।
तो ऐसे करके आप डी वाला जो फॉर्मेट है वो सिंगल डी भी यूज़ कर सकते हैं, डबल डी भी यूज़ कर सकते हैं। डबल डी में डबल डिजिट में दिखाएगा, सिंगल डिजिट में आपको सिंगल डिजिट का डे दिखाता है, लेकिन तभी जब आपकी डे भी आपका सिंगल डिजिट का हो। यहाँ पर आपको ट्रिपल डी यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये शॉर्ट में डे ऑफ वीक दिखाता है, शॉर्ट में जैसे सेट, मैन, सेट, सन ऐसे आपको दिखाता है। लेकिन आप फुल नेम लेना चाहते हैं डे ऑफ वीक का तो आप 4 बार डी इसके फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके टेक्स्ट में एक और फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं मंथ का, इक्वल टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में भी हमने डे जो वैल्यू है वो तो हमने यही दे दी, सेल का रेफरेंस, और यहाँ मंथ में अब हमने सिंगल एम यूज़ किया। तो जब सिंगल एम यूज़ करेंगे तो वही आपका यहाँ डे जैसे कर रहा था वैसे ही आपको ये मंथ का नंबर सिंगल डिजिट में दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मंथ का नंबर आपका 5 है तो ये 5 दिखा रहा है। लेकिन यदि आप इसमें टेक्स्ट में ऐसे यूज़ करें कि टेक्स्ट और ये वैल्यू कॉमा, लेकिन मंथ एम जो है आपने वो 2 बार एम यूज़ कर लिया, तो अब ये देखिएगा यहाँ पर आपको मंथ का नंबर जो है ना 6 है, तो ये 6 में इसको ये डिजिट सिंगल नहीं दिखाएगा बल्कि 06 आपको शो करेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से इसमें 06 यूज़ कर, 06 के लिए इसमें आप डबल एम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप जैसे इसमें मंथ के लिए ट्रिपल एम यदि यूज़ करना चाहें तो टेक्स्ट में यदि आप वैल्यू लगा के और क्विट्स के अंदर यदि आप ट्रिपल एम यूज़ करें तो ये मंथ का नाम शॉर्ट में दिखाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना जैन, फेब, मार, तो वैसे ही आपको इसमें जो 3 महीना है उसको ये मंथ का नाम दिखाएगा, लेकिन शॉर्ट में MAR, ये मंथ का नाम शॉर्ट में दिखा रहा है। वैसे ही यदि आप मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके और वैल्यू और इसमें फॉर्मेट में यदि आप 4 बार M यूज़ करते हैं तो ये मंथ का नाम कंप्लीट आपको नाम दिखाएगा। जैसे आपका 10वां महीना है तो ये दिखाएगा अक्टूबर। ऐसे आप यहाँ पर से मंथ का नाम भी ला सकते हैं, मंथ का नंबर भी ला सकते हैं सिंगल डिजिट में और डबल डिजिट में। इसके वजह से आप ईयर भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन के साथ में ईयर का फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कहा सेल का रेफरेंस, और ईयर में आपने यहाँ पर सिंपल आपने सिंगल डिजिट दे दी Y, तो ये ईयर सिंगल डिजिट में दिखाएगा। जैसे कई बार ईयर होती है ना 2009 जैसे है तो आपको 9 दिखा देगा ओनली, लेकिन जैसे आपका 2017 है तो ये आपकी 2 डिजिट की है तो आपको 17 ही दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके और यदि मान लीजिए इसमें आप YY 2 बार यूज़ करते हैं तो ये 2 डिजिट की आपको ईयर दिखाता है। जैसे 18 दिखाएगा क्यों 18 इसकी डेट है, ईयर में जो डेट है उसमें आपकी 18 दिखा रहा है। लेकिन यदि आप टेक्स्ट में इसका फॉर्मेट यदि आप 3 बार Y यूज़ करें तो 3 बार Y यूज़ करने के बाद देखिएगा आपको ये 4 डिजिट की आपको ईयर दिखाता है। और यही वाला जो फीचर है वो आपका 4 डिजिट में भी आपका यही सेम फीचर है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट यदि आप डिजिट यूज़ करके 3 के बजाय 4 भी यूज़ करेंगे, 4 बार Y, तो भी आपको ये 4 डिजिट की ईयर आपको शो करेगा। तो ये टेक्स्ट फंक्शन हमारा जो यूज़फुल है वो ये है कि जैसे कोई भी आपको डेट दे रखी है उस डेट में से आपको डे एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, या डे ऑफ वीक एक्सट्रैक्ट करना है शॉर्ट फॉर्म में, डे ऑफ वीक आपको फुल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, या मंथ का नाम, मंथ का नंबर, या मंथ का फुल नेम, या ईयर आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आप इस टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। इस टेक्स्ट फंक्शन के बाद देखिएगा इसी में कुछ और फंक्शंस हैं जो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें फंक्शन आपका मॉड फंक्शन यूज़ होता है। ये जो मॉड फंक्शन है तो मॉड फंक्शन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, पहले तो उसका रीज़न देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी 2 नंबर ले रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, और आप यहाँ पर रिजल्ट निकालना चाहते हैं और वो रिजल्ट ऐसे कि हम दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा मान लीजिए 45 और यहाँ लिख दिया मान लीजिए 23, और आप यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं कि ये नंबर पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, तो ये क्या करता है आपको नंबर फ्रैक्शंस में डिवाइड करके दे देता है। यदि ये होल नंबर ऑफ वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 46 होता तो आपको 2 दिखाता, लेकिन जब ये होल नंबर ऑफ वैल्यू नहीं है, जैसे मान लीजिए 48 है, तो उस केस में आपको ये फ्रैक्शंस में नंबर दिखाता है। लेकिन हमको कभी कभी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हम इसमें से इसका जो होल नंबर है सिर्फ वो होल नंबर में डिवाइड करें और जो रिमाइंडर वैल्यू बच गई उसको हमको रिटर्न करके बताएं। तो रिमाइंडर में अभी ये पॉइंट में दिखा रहा है, हमको पता नहीं लगेगा रिमाइंडर कितना है। तो यहाँ पर मॉड फंक्शन हमारा कुछ ऐसी मदद करता है कि कोई भी एक डिवीज़न में ये होल नंबर में डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो आपको रिटर्न करता है। तो देखिए ये मॉड फंक्शन हमारा कुछ ऐसी मदद करेगा। इसमें मैंने यहाँ पर वही नंबर 1 ले लिया, यहाँ पर नंबर 2 ले लिया, और इसमें हमने यहाँ पर
आउटपुट ले रहे हैं यूजिंग मॉड फंक्शन को यूज़ करके हम इसमें आउटपुट ले रहे हैं। तो जिससे मैंने देखिए नंबर यहाँ पर वही दिया 48 और यहाँ पर जिससे मैं डिवाइड करूँगा उसको मैंने 23 बोल दिया। तो इसका मॉड का जो सिंटेक्स है वो है इक्वल टू मॉड। तो मॉड में आप सबसे पहले नंबर यूज़ करते हैं जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर नंबर डिवाइड करने में जिसको करना है तो मैंने सेल का रेफरेंस A10 ले लिया नंबर 1 और कॉमा लगा के डिवाइज़र यानी कि जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर डिवाइज़र ये मेरा है B10। तो मैंने यहाँ पर B10 यूज़ कर लिया। तो देखिए B10 से इसको जब डिवाइड करेगा तो होल नंबर में डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 23 से 48 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको 2 रिमाइंडर वैल्यू बचेगी। सपोज मैंने यहाँ पर मान लीजिए 49 दिया होता तो आपको रिमाइंडर 3 दिखा रहा है। ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर 47 दिया होता तो रिमाइंडर 1 दिखा रहा है। तो ऐसे आप इसमें से रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं। 56 दिया मैंने तो आपको 10 रिमाइंडर दिखा रहा है। जैसे आपको यहाँ रिमाइंडर ये दिखा रहा है मॉड फंक्शन में, ऐसे इसका एक अपोजिट फंक्शन कोशिएंट भी होता है। कोशिएंट फंक्शन में हमको ये ज़रूरत पड़ती है कि जैसे जो आपका रिमाइंडर बचा तो वो ठीक है, लेकिन जो कोशिएंट वैल्यू आई होल नंबर में डिवाइड होगा वो कितनी वैल्यू है, तो आप कोशिएंट फंक्शन से कोशिएंट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर वही नंबर 1 यूज़ किया और यहाँ पर नंबर 2 और यहाँ पर हम आउटपुट यूजिंग कोशिएंट फंक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ नंबर लिखा है 56, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 10। यहाँ पर मैं आउटपुट ले रहा हूँ कोशिएंट। कोशिएंट में जो इसका सिंटेक्स है वो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके है। तो न्यूमरेटर आपकी वैल्यू ये वाली है और डिनोमिनेटर आपका ये वाला है। तो जैसे आप यहाँ पर सेल का रेफरेंस टाइप करें या क्लिक कर दें तो देखिए ये आपको इसका कोशिएंट वैल्यू दिखाएगा। तो 23 से यदि 56 को डिवाइड कर रहे हैं तो कोशिएंट आपका 2 आएगा और आपका मॉडुलस वैल्यू या जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आपकी 10 आएगी। तो ये काफ़ी जगह पर यूज़फुल होता है। इसका यूज़ हम लोग कई जगह पर कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ बिजनेसेस के अंदर के मान लीजिए कुछ हमको एक ऑर्डर है उसको सप्लाई करना है, उससे पहले हम पैकिंग करना चाहते हैं। तो पैकिंग करने में हमारे पास कुछ कार्टन्स हैं, उस कार्टन्स में एक लिमिटेड है कि इसमें हर एक पीस इतने ही कितने इसमें आ सकते हैं, उसमें पर कार्टन कितने पीस आ सकते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड है वो हमारे पास दे रखा है। तो उसमें कितने कार्टन बन जाएंगे और कितने हमारे रिमाइंडर वैल्यू बची रहेगी, रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ हम इसमें एक शीट बनाना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमको प्रोडक्ट का नाम दे रखा है और उसमें पर कार्टन हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है कि हर कार्टन में कितनी वैल्यू आएगी पर कार्टन। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है कि जो हमको क्वांटिटी पैक करनी है। क्वांटिटी जो हमको पैक करनी है वो, उसके बाद हम इसमें चाहते हैं कि कितने कार्टून बन गए हैं, नंबर ऑफ़ कार्टन हमारे कितने रह जाएंगे और हमारी बैलेंस क्वांटिटी या रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह जाएगी। हम यहाँ पर कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं। तो देखिएगा ये इसका प्रोडक्ट का नाम हमने कुछ यहाँ पर ले लिया ABCDEFG, ऐसे हमारे पास कुछ ये 6 मान लीजिए प्रोडक्ट्स हैं जी तक। और इसमें पर कार्टन हमको स्टैंडर्ड दे रखा है। जैसे इसमें तो ये 12 आएंगे, ये वाला आपका 28 का एक स्टैंडर्ड का, एक 30 का है, ऐसे आपका ये 15 का, 12, 10 और 8। क्वांटिटी हमको जो पैक करनी है वो ये 54 है, 58, 90, 80, 75, 68, 72। अब जैसे हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्टन निकालना चाहें तो नंबर ऑफ़ कार्टून के लिए हम यहाँ पर कोशिएंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो कोशिएंट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो ये कि नंबर ऑफ़ न्यूमरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरेटर हमारा इस केस में ये रहेगा क्वांटिटी और डिनोमिनेटर हमारा रहेगा पर कार्टन का स्टैंडर्ड। बस इतना करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये देखिएगा नंबर ऑफ़ कार्टन्स आपके सामने यहाँ निकल के आ जाएंगे कि 4 कार्टन्स होंगे, इसके 2 कार्टन होंगे, इसके 3 कार्टन होंगे, इसके 5 होंगे। ठीक है, जब इतने होंगे इसके अलावा रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रहेगी तो आप यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडुलस में आपने कह दिया कि जो नंबर है हमारा वो नंबर तो ये है और डिवाइज़र वैल्यू हमारी पर कार्टन ये रहेगी। तो ये आपका
रिमाइंडर वैल्यू रह जाएगी। तो देखिएगा, इसको आप कॉपी कर दें तो ये रिमाइंडर वैल्यू भी आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये 12 का कार्टून है तो 12 चौक 48 और यहाँ पर 6 क्वांटिटी रह गई। ऐसे यहाँ पर 28 का 2856 तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी रह गई, 2 कार्टून आ गए। ऐसे 30 या 90 इसमें पूरा 3 कार्टून आप फुल हो गए, यहाँ पर 0 रिमाइंडर वैल्यू रचेगी। इसमें आपका 15 पंजे 75 तो यहाँ पर आपके 5 कार्टून हो जाएंगे, 5 रिमाइंडर वैल्यू रह जाएगी। ऐसे आपकी यहाँ पर 12 6 72 3 रह जाएंगे। ऐसे आपका 10 से 6 कार्टून हो गए, 8 को रह जाएंगे और ये 8 9 72 और आपकी 0 क्वांटिटी। तो ऐसे करके आप इसमें से ये इस तरह की मॉडुलस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इस मॉडुलस और इसका एक बहुत अच्छा यूज़ डेट्स में भी हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा, हमको मान लीजिए कोई 2 डेट दे रखी हो, स्टार्ट डेट और यहाँ पर एक एंड डेट, और हमको ये देखना हो कि इसमें नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे और उसके बाद रिमेनिंग डेज कितने रह जाएंगे। ये बड़ा अच्छा यूज़फुल है। कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई 2 डेट आपको दे रखी हैं, तो पहली डेट तो आपकी मान लीजिए 1/1/2000 है या 2022 कह सकते हैं, और एंड डेट आपने कह दी मान लीजिए 31/3/2022। आप जनवरी 1 से और 31 मार्च 2022 तक की हैं, तो उसमें हम ये चाहते हैं कितने नंबर ऑफ़ वीक आपसे होंगे। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा एक कोशिएंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कोशिएंट, अब कोशिएंट में जो आपको न्यूमरेटर है, पहले तो आपको यहाँ पे इसको डेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे फॉर्मूले को। तो आप पहले एंड डेट में से और स्टार्ट डेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेज आ जाएंगे, और डेज आने के बाद आप कॉमा लगा के इसको 7 से इसको डिनोमिनेटर यूज़ करते हुए इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पर ये क्या करेगा, नंबर ऑफ़ वीक्स दिखा देगा 12 वीक्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर रिमेनिंग डेज देखना चाहें तो यहाँ पर आप मॉड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और उस मॉड फंक्शन से अगेन वही कि आप यहाँ पर पहले नंबर निकालेंगे, तो यहाँ इन दोनों डेट्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइज़र आपकी वैल्यू हुई वो आपकी 7 होगी, और आप यहाँ पर जब देखेंगे तो रिमेनिंग डेज आपके ये आ जाएंगे 5 दिन। तो आपको यहाँ पर 2 डेट्स के बीच में कितने वीक होंगे, कितने डेज होंगे रिमेनिंग, वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे आप जानते हैं ना कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 52 वीक होते हैं। यदि आप इसको टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर डेट को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। ये मैं 31/12 कर दूँ तो देखिए आपको एग्जैक्टली 52 वीक दिखा रहा है, 52 वीक्स और 0 रिमेनिंग डेज। तो ये इसका बड़ा अच्छा एक यूज़ है मॉड फंक्शन का, और यहाँ पर हम लोग कोशिएंट फंक्शन का यूज़ करके इस डेट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो डेट कैटेगरी में हम लोगों ने यूज़ किए। हम लोग आगे कुछ एक अलग कैटेगरी के फंक्शंस भी इसमें डिस्कस करेंगे। और देखिएगा, ये यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और सभी को ये बताइए कि इसमें हम लोग बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर करने वाले हैं वो बेसिक लेवल से लेकर काफ़ी एडवांस लेवल तक हम लोग इसमें जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही ओवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।